Hello dear student, welcome to our channel. Let's continue with a very interesting topic, that is handling of prescription and modern method of prescription. तो इसमें dear student मैं बताऊंगा कि prescription को कैसे handle किया जाता है. Okay, so let's continue with the topic. Now, handling of prescription. The following procedure should be adopted by the pharmacist while handling the prescription and dispensing. तो कौन से जो मेथड है या कौन से जो स्टेप्स है या प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना चाहिए फार्मासिस्ट को टू प्रेस्क्राइब prescription or dispensing. Okay, so the first one is receiving, then handling and checking, collecting and weighing the material, compounding, labeling and packaging. So this procedure should follow the pharmacist, okay, while handling the prescription and dispensation. तो reading and receiving, तो इसको मैंने R2 याद रखा है, एंड कलेक्टिंग एंड कंपाउंडिंग दैट इज योर C2. तो R2 C2 ऐसे करके आप याद रख सकते हो. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ रिसीविंग. तो रिसीविंग करना मतलब ये स्टूडेंट जो भी प्रेस्क्रिप्शन है उसको रिसीव करना. ओके, सो देखते क्या लिखा है. The prescription should be received from the patient by the pharmacist himself. Yes, pharmacist को ही जो भी prescription है उसको receive करना चाहिए पेशेंट से. ओके, while receiving the prescription a pharmacist should not change his facial expression which give impression to the patient that he is surprised or confused after seeing the prescription. ओके, तो जो भी अगर आपको प्रेस्क्रिप्शन अगर रिसीव होता है तो फार्मासिस्ट को अपना जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं करना चाहिए. ओके, क्योंकि उसकी वजह से इट माइट बी चांस कि जो भी आपका पेशेंट है ओके वो सरप्राइज या कंफ्यूज हो सकता है. ओके, तो इसके लिए द आफ्टर रिसीविंग तो जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है उसको चेंज नहीं करना है. ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिसीविंग इज डन. नेक्स्ट इज रीडिंग एंड चेकिंग. ओके, तो रीड करना. अभी प्रेस्क्रिप्शन मिला, अभी आपको प्रेस्क्रिप्शन को रीड करोगे कि कौन से मटेरियल कौन से इंग्रेडिएंट इनको देना है. ओके, सो ऑन रिसीविंग द प्रेस्क्रिप्शन ऑलवेज चेक इट्स दैट इट इज रिटन इन प्रॉपर फॉर्मेट. ओके, प्रॉपर फॉर्मेट में, या डॉक्टर पैड्स या ओपीडी स्लिप जो होता है जो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में मिलता है उसमें लिखा होना चाहिए, एंड साइन बाय प्रेस्क्राइबर अलोंग विथ डेट. यस, तो जो प्रेस्क्राइबर रहेगा ओके उसके द्वारा साइन होना चाहिए एंड उसमें डेट भी होना चाहिए. व्हेन ये सब रीड करना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट. Now, sometime prescription is received on telephone by senior pharmacist. Yes, तो prescription senior pharmacist के द्वारा फोन में भी रिसीव होता है. In such case, after taking down the prescription, it should be verified, repeating it on phone to the prescriber. ओके, क्योंकि कुछ जो मेडिसिन है डियर स्टूडेंट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है ओके उसका जो नेमिंग का जो प्रोनाउंसिएशन है सेम ही लगता है, इसके लिए रिपीट करना चाहिए. ओके, तो next is it is very important because nowadays the number of drug with almost same pronunciation and spelling are available in the market. जैसे अगर मैंने बोला एसिडीन ओके तो एक और जो मार्केट में जो ड्रग अवेलेबल दैट इज एपिडिन. ओके, तो प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे सेम लगता है. ओके, सो इसके लिए रिपीटिंग होना जरूरी है. वेरीफाई करने के लिए इसको बार बार रिपीट करके वेरीफाई करना जरूरी होता है. ओके, जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है डिजॉक्सिन, यहाँ पे डिजिटॉक्सिन. ओके, तो प्रोनाउंसिएशन सेम ही लगता है. ओके, नाउ एंथ्रोसिन एंड इल्ट्रोक्सिन. तो डियर स्टूडेंट बता दूं मैं इसमें मैं आपको जो सोर्सेस ऑफ एरर है वो भी बता देता हूँ. जैसे अगर रिसीविंग के टाइम में अगर फार्मासिस्ट के द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है, किसी अननोन पर्सन के द्वारा किया गया तो देयर माइट बी एरर. ओके, तो ये चांसेस होता है. रीडिंग एंड चेकिंग, तो रीडिंग अगर प्रॉपर नहीं हुआ ओके चेकिंग अगर प्रॉपर नहीं हुआ सो देयर माइट बी चांसेस ऑफ एरर इन प्रेस्क्रिप्शन. तो एरर इन प्रेस्क्रिप्शन एक अलग से पॉइंट है लेकिन मैं इसमें ही समझा दूंगा आपको. तो अगर एब्रिविएशन प्रॉपर नहीं रहेगा ओके नेम ऑफ ड्रग अगर प्रॉपरली नहीं रहेगा या प्रॉपरली नहीं पता चलेगा देयर माइट बी चांसेस ऑफ एरर इन प्रेस्क्रिप्शन. ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. सो नेक्स्ट पॉइंट इज collecting and weighing the material. Yes, collecting. Now receiving and reading is done. Now collecting. Now before compounding the prescription, okay, compounding करने से पहले all the material required for it should be collected on the left hand side. okay, तो left hand side में पहले से उसे collect किया जाता है जो भी material. ये compounding के पहले का बता रहा हूँ. okay, तो आपको left hand side में पहले collect करना पड़ता है. okay, ये कौन करेगा? pharmacist only. okay, after weighing the material it should be shifted to the right hand side. okay, तो weighing के बाद उसे right hand side में शिफ्ट करना पड़ता है. okay, to for the balance. okay, now this
दिस गिव अ चेक ऑफ इंग्रेडिएंट विच हैव बीन वे, ओके। तो इससे क्या पता चलता है कि कौन से कंपाउंड वे हो चुके हैं एंड कौन से कंपाउंड का वे करना बाकी है, ये पता चलता है, ओके। व्हाइल कंपाउंडिंग द लेबल ऑफ एवरी स्टॉक बॉटल शुड बी रीड एट लीस्ट 3 टाइम इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी एरर। यस, तो फार्मासिस्ट को अगर एरर अवॉइड करना है तो कंपाउंडिंग के टाइम पे जो भी बॉटल में लिखा हुआ है उसे एटलीस्ट 3 टाइम्स रीड करना चाहिए, ओके, ताकि कोई भी एरर ना हो, ओके। नाउ when taken from shelf or drawer, okay, ये ध्यान रखना पड़ेगा फार्मासिस्ट को। when the content are removed from weighing and measuring and when the containers are returned back to its proper place, so this should be केयर करना बहुत जरूरी है फार्मासिस्ट को, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट स्लाइड, या कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू विद द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग शुड बी कैरीड आउट इन नीट प्लेस, ओके, नीट प्लेस में, प्रॉपर प्लेस में करना चाहिए। ऑल द इक्विपमेंट एक्सेट्रा रिक्वायर्ड शुड बी थोरोली क्लीन एंड ड्राई, यस, थोरोली क्लीन होना चाहिए एंड ड्राई होना चाहिए। ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट वन टाइम, ओके। तो एक टाइम पे एक प्रिस्क्रिप्शन ही कंपाउंडिंग करना चाहिए, ओके। नाउ ऑल द इंग्रेडिएंट शुड बी कंपाउंडेड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रेस्क्राइबर और अकॉर्डिंग टू द फार्मास्यूटिकल आर्ट, यस। तो जैसे प्रेस्क्राइबर ने या अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिकल आर्ट के अकॉर्डिंग ही कंपाउंडिंग करना पड़ता है, ओके। नाउ कंपाउंडिंग मेडिकामेंट शुड बी फील्ड इन सुटेबल कंटेनर डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वांटिटी एंड यूज, यस, उसके हिसाब से उसे फील करना पड़ेगा। द फील्ड कंटेनर्स आर सुटेबली लेबल, ओके। तो जो भी फील कंटेनर रहेंगे उनको सुटेबली लेबल करना जरूरी है, जिसकी वजह से अवॉइड होगा एरर, ओके। सो अगर उसका कंटेनर का अगर सुटेबली लेबलिंग नहीं किया है, ओके, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एरर होने के चांसेस हो सकता है। वाइट प्लेन पेपर ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी यूज फॉर लेबलिंग द कंटेनर्स, यस। तो कंटेनर को लेबलिंग करने के लिए क्या यूज किया जाता है, वाइट प्लेन पेपर, ओके, ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी यूज्ड फॉर लेबलिंग द कंटेनर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ओके। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया या समझ में आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।